हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और आज की वीडियो का टॉपिक है सोफोस फायरवॉल वीपीएन क्रिएशन। इस लेक्चर में हम सोफोस फायरवॉल के ऊपर साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करेंगे और वीपीएन को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या हम करने वाले हैं आज। सबसे पहले मेरा एक सोफोस फायरवॉल कनेक्टेड है इंटरनेट से। उसके लैन पोर्ट से एक स्विच कनेक्टेड है, लेयर 3 स्विच है, जिसके थ्रू मल्टीपल वीलन के थ्रू आपका एक लैन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सोफोस आपका इंटरनेट फेसिंग गेटवे है और सोफोस के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप इंटरनेट लैन पे एक्टिविटी है वो सोफोस के थ्रू हो रही है और सोफोस ही आपका लैन टू वैन कम्युनिकेशन अलाउ कर रहा है। इसके बाद जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके लिए आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके लिए आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए आपको पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा लैन टू वैन। देन हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा साइड टू साइड वीपीएन। तो साइड टू साइड वीपीएन में आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला थिंग है, आपको सबसे पहले आपको इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम मैच करना होगा। जो भी आप दूसरी फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ आप साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं, सेम आपको एल्गोरिथम यूज़ करना होगा इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन का। सेकेंड थिंग है, आपको प्रीशेड की जो आप यूज़ कर रहे हैं सोफोस के अंदर, सेम प्रीशेड की दूसरी फायरवॉल जो आप जिसके साथ साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट कर रहे हैं उस पर मैच कराना होगा। तीसरी चीज़ है, आपको इसमें लैन और वैन जो आपके आईपी एड्रेस हैं वो रेंज आपको इस फायरवॉल जो आपके सोफोस है और जो आपकी कनेक्टेड पीयर है जिसके साथ आप साइड टू साइड वीपीएन बना रहे हैं उसका आपको पता करना होगा। फोर्थ है, आपको एक्सेस पॉलिसी बनाना होगा इनके लिए। तो ये 4 चीज़ें आप करने के बाद आप वीपीएन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कैसे हम ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे और उनके थ्रू हम वीपीएन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैब को। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफोस फायरवॉल हमने ओपन किया। सोफोस फायरवॉल ओपन करने के बाद हम सबसे पहले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेस अभी कनेक्ट किया है। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपको दोनों इंटरफेस का आईपी दिख जाएगा। यहाँ पे इंटरफेस का आईपी है 192.168.100.60 जो कि हमारा लैन है और वैन का आईपी है 225.141। तो मैंने इस केस में, इस लैब के केस में पर्टिकुलर, मैंने जो वैन इंटरफेस है उस पर HTTPS एक्सेस अलाउ किया हुआ है। तो उसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर अपने पीसी से HTTPS करेंगे फायरवॉल के वैन इंटरफेस को और फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, ब्राउज़र पे HTTPS टाइप करना है और टाइप करना है 192.168.25.141। इस पर टाइप करने के बाद हमारा फायरवॉल पे लॉगिन होगा। फायरवॉल पे लॉगिन आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन और पासवर्ड आपका होता है एडमिन। यहाँ पे मैंने पुट किया है एडमिन 123। तो अभी जैसे ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है वीपीएन के अंदर। वीपीएन के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको एक IPsec पॉलिसी बनानी है और एक IPsec कनेक्शन प्रोफाइल बनानी है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं IPsec पॉलिसी। तो इसमें आप मल्टीपल टेम्पलेट पॉलिसी क्रिएटेड है, लेकिन हम जैसे इस लैब के थ्रू हम न्यू पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो न्यू पॉलिसी पे आपको क्लिक करना है ऐड पे और इस पर आपको प्रोफाइल का नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया टेस्ट वीपीएन। उसके बाद IP की वर्जन मैंने यहाँ पे 2 रखा। उसके बाद की लाइफ ऑटोमेटिक जो है वो रहेगा। DH ग्रुप आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 6 DH ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने इसलिए 6 कर रखा है कि 6 का मतलब है नंबर 6 हमने 1 2 3 4 5 6 तक हमने DH ग्रुप दे रखे हैं। उस केस में अगर आपका कोई भी नंबर मैच हो जाता है DH ग्रुप के थ्रू तो आपका कनेक्शन प्रोफाइल बन जाएगी। इसलिए मैंने मल्टीपल यहाँ पे DH ग्रुप दे रखा है। उसके बाद इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम, ये आपको मैच होनी चाहिए आपके दोनों फायरवॉल के ऊपर। तो मैंने इस केस में यहाँ पे जैसे 2 रख रखा है। 2 आपको मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया है कि इसके थ्रू आपका मैच हो जाए। तो ये पॉलिसी क्रिएट हुआ। अब पॉलिसी क्रिएट होने के बाद मुझे IPsec कनेक्शन प्रोफाइल बनाना है। तो IPsec पॉलिसी में इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन मैंने वो यूज़ किया जो मुझे दूसरी लैब में यूज़ करना है, दूसरी फायरवॉल के ऊपर यूज़ करना है। तो अब मुझे कनेक्शन प्रोफाइल के ऊपर जाना है। दूसरी प्रोफाइल आपकी सोफोस भी हो सकती है या कोई दूसरे वेंडर की भी हो सकती है, सिस्को हो सकती है। तो आपको प्रोफाइल पे जाना है,
आपको प्रोफाइल का नेम देना है, तो यहाँ पे दे रहे हैं हम टेस्ट वीपीएन। उसके बाद आपको पॉलिसी सेलेक्ट करना है। तो पॉलिसी जैसे मैंने क्रिएट किया है, अभी टेस्ट के नाम से एक पॉलिसी क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी रिकॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट वीपीएन के नाम से किया है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप हमने रखा है प्रीशेड की। तो प्रीशेड की आपको देना होगा यहाँ पे, जो भी प्रीशेड की आप दूसरी फायरवॉल में यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टेड फायरवॉल में, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप साइट टू साइट बना रहे हैं। उसके बाद लोकल और रिमोट सबनेट आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पे। तो लोकल और रिमोट सबनेट आपका जो रिमोट लैन होगा वो आपको मैंने जैसे बताया, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। उससे डिफाइन करने के बाद आपको प्रीशेड की, वो सेम प्रीशेड की यूज़ करना है जो आप दूसरी फायरवॉल में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी फायरवॉल में जैसे कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड के थ्रू सेम प्रीशेड की अपने फायरवॉल में, सोफोस फायरवॉल में पेस्ट करूँगा, और सेम प्रीशेड की जो मेरा कनेक्टेड फायरवॉल है, जिसके थ्रू मैं दूसरी ब्रांच का फायरवॉल है, उस पर मैं ये प्रीशेड की यूज़ करूँगा। तो ये मैंने प्रीशेड की क्रिएट किया। तो प्रीशेड की क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसे। प्रीशेड की रिपीट में भी यही सेम की प्रेस करेंगे। प्रीशेड की प्रेस करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल एक क्रिएट हो गई है। मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे। सेव करने के बाद ओके प्रेस करना है, तो आपकी ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई। तो अब आपका VPN टैब के अंदर दो चीज़ आपको करनी थी, IPsec पॉलिसी और IPsec कनेक्शन प्रोफाइल, दोनों आपने क्रिएट कर दिया है। अब आपको एक रूल बनाने पड़ेंगे फायरवॉल के अंदर, जिसके थ्रू आपका इनबाउंड और आउटबाउंड VPN ट्रैफिक पास हो सके। तो अभी आप देख सकते हैं VPN कनेक्शन एक्टिव नहीं है, तो अभी हमें रूल बनाना पड़ेगा। तो रूल बनाने के लिए हम फायरवॉल के अंदर जाएंगे, ऐड फायरवॉल रूल पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क रूल। तो नेटवर्क रूल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी इनबाउंड VPN ट्रैफिक के लिए बनाए हैं, तो मैं आपके सामने दोबारा बनाता हूँ। इनबाउंड के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले। इनबाउंड का मतलब है कोई दूसरी जो हमारी कनेक्टेड फायरवॉल है, जिसके थ्रू हम साइट टू साइट VPN बना रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारे फायरवॉल को एक्सेस करना। तो उस केस में जो जोन रहेगा हमारा VPN का मतलब है जो हमारा दूसरी फायरवॉल का जो हमारा जोन है। तो हमारा उस केस में हमने मान लिया वो VPN जोन है, तो हमने उस केस में सोर्स जोन VPN रहेगा और सोर्स नेटवर्क हमारा उस केस में रहेगा रिमोट लैन के थ्रू हम अपने लैन पे एक्सेस करेंगे। और हमारा डेस्टिनेशन जोन उस केस में रहेगा लैन, जो कि हमारा IP को एक्सेस करेगा। उस केस में हमारा डेस्टिनेशन लैन रहेगा और नेटवर्क हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क भी हमारा उस केस में लैन रहेगा। इसलिए रहेगा, आप समझ सकते हैं कि आप दूसरी फायरवॉल से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, जो कि साइट टू साइट VPN क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपको लॉग्स क्रिएट करना है, लॉग्स पे आपको क्लिक करके लॉग्स जनरेट करना है। तो आप समझ सकते हैं, जब आपकी दूसरी फायरवॉल रहेगी, तो दूसरी फायरवॉल में आप जब ट्रैफिक जनरेट करेंगे तो सोर्स आपका रहेगा दूसरी फायरवॉल का जोन। तो जोन हमने मान लिया VPN हमारा, जो कि इसका मतलब है दूसरा जोन जो हमारा आउटसाइड VPN के थ्रू हम कनेक्टेड है। और हमारा उस केस में सोर्स नेटवर्क हुआ हमारा रिमोट लैन, क्योंकि हम रिमोट लैन से ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये हमारा रहा इनबाउंड के लिए। अब सेकंड हमें रूल बनाना होगा आउटबाउंड के लिए। आउटबाउंड का मतलब है कि हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, हम पिंग कर रहे हैं रिमोट लैन को अपने लोकल सिस्टम से बैठ के। तो उस केस में हमारा सोर्स रहेगा लैन और जो हमारा नेटवर्क रहेगा हमारा लोकल लैन नेटवर्क रहेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लोकल लैन आउटबाउंड के केस में। और उसके बाद डेस्टिनेशन हमारा रहेगा VPN, जो हमने VPN जोन बनाया। उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क रहेगा हमारा रिमोट लैन, क्योंकि हमने साइट टू साइट के थ्रू रिमोट लैन और अपने लैन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। दोनों रूल क्रिएट करने के बाद, दोनों रूल आप देख सकते हैं क्रिएट हो गए हैं। तो दोनों रूल क्रिएट होने के बाद अब हम VPN पे जाएंगे। VPN पे हमारा अभी एक्टिव हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने समझा कैसे हम VPN कॉन्फ़िगर करते हैं और उसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।